अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। रोमन थिएटर अलजेसी ऑफ रोमन एम्पायर। तो ये अमान जॉर्डन जो है ये एक बहुत ही कदीम आबादी है, सिटी है, रीजन है, साइट है और फिर फेमस लैंडमार्क इन दी जॉर्डन इसको तस्लीम किया गया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इमर्जिंग सेटलमेंट्स जब हो रही थी तो उस वक़्त इस अमान का नाम रबात था और फिर एमेनो नाइट पीरियड जो है आपका आयरन एज वाला एमेनो नाइट 450 मिलियन ईयर्स अगो के आसार इस अमान जॉर्डन के अंदर साइंसदानों ने ढूंढे हैं। तो ये रोमन एम्पायर का मस्कन था, रहा है और बहुत अरसे तक रोमन एम्पायर ने इस खित्ते के ऊपर हुकूमत की और बड़े बड़े किले, बड़े बड़े शाहकार जो आर्किटेक्चर के हवाले से यहाँ पर मिलते हैं, मौजूद हैं, जिसकी एक ज़िंदा मिसाल आपके सामने ये रोमन थिएटर है। ये रोमन थिएटर जो है बिल्ट हुआ 138 CE और 161 CE में और यहाँ पर 2000 पुरानी आपको तहज़ीब मिलेगी, उसके वाज़े आसार मिलेंगे। ये वो ज़माना था जब इस रीजन में रोमन एम्पायर एंटोनियस पिस की हुकूमत थी। तारीख़ में लिखा है कि बड़ा ही आदल एक एम्पायर गुज़रा है रोमन का। बाकी एम्पायर ने तो खून और कत्लो गारत का बाज़ार गर्म किए रखा और बहुत ही भयानक हिस्ट्री है। लोगों को ग़ुलाम बनाना, उनसे काम लेना, दूसरी कौमों पर जुल्म करना, अपनी कौम को फैसिलिटेट करना और फिर इस तरह करके दुनिया के वसाइल को अपने कब्ज़े में लाना, ये सब तारीख़ में लिखा हुआ है। ये जो रोमन थिएटर है यहाँ पर फेस्टिवल इवेंट्स होते थे। जो रोमन एम्पायर्स की आर्मी थी, फ़ौज थी, उसके तलवार बाजी के मुकाबले इस मैदान में ये जो आप देख रहे हैं ग्राउंड, इसके अंदर होते थे और यहाँ पर 6000 लोग बैठकर एम्पायर के साथ वो तमाशा देखते थे। और इस तरह करके मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट के हवाले से ये रोमन थिएटर मशहूर व मारूफ़ है। ये एक पहाड़ है, उसको काट कर ये सिटिंग अरेंजमेंट 6000 लोगों की बनाई गई है। इसके साथ ही अटैच एक ओडियन थिएटर है, छोटा थिएटर है, जहाँ पर मौसीकी वगैरह और कल्चर के हवाले से इवेंट्स होते थे। वहाँ पर 500 लोगों के बैठने की गुंजाइश है और वो भी इसी तरह की एक आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा। इसी तरह पहाड़ को काट कर वहाँ पर भी सीटिंग अरेंजमेंट की गई है। तो दोस्तों, रोमन एम्पायर तारीख़ के अंदर वो एम्पायर हैं जो पूरी यूरोप दुनिया से, जिसमें ज़्यादातर आपका इंग्लैंड आता है, फिर उसके बाद ताकत मिली इटालियन को, वो भी रोमन एम्पायर कहलाए। तो इस तरह से यूरोपियन और इटालियन जितने भी एम्पायर थे ज़माने कदीम के 7th सेंचुरी से पहले के, वो सारे के सारे रोमन एम्पायर कहलाते हैं हिस्ट्री में। और फिर आपको याद होगा कि इटली को ताकत मिली, फिर इस्लाम आया, फिर इटली को शिकस्त हुई सहाबा कराम के दौर में। फिर उसके बाद क्रूसेड वार शुरू होती है सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में कि सारे रोमन एम्पायर, इटली ने उन्हें कहा कि अब क्रिश्चियनिटी को ख़तरा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुझे ताकत चाहिए। रिचर्ड शेर दिल को उन्होंने अपना एम्पायर बनाया और पूरी यूरोपियन जो कुव्वतें थी वो उसके साथ यहाँ इटली में जो अरब खित्ते में वाक़या है उसके साथ मिल गई और इस तरह करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत सारी जंगों का सिलसिला शुरू हुआ जो 3 फेस में बनता है। सलाहुद्दीन अयूबी तीसरे फेस में जाकर फिर रोमन एम्पायर को शिकस्त देते हैं। तो दोस्तों, ये रोमन एम्पायर के साथ जॉर्डन का ट्रेडिशनल म्यूज़ियम है, जहाँ पर फिर अरब सकाफ़त को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ़ और सिर्फ अरबों का कल्चर यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है कि शुरू में 7th सेंचुरी के बाद
कैसे कैसे उमैद पीरियड, बनु उमैया का दौर आया, फिर अब्बासिया दौर आया, फिर फातमियत दौर आता है, फिर सलाहुद्दीन अयूबी आते हैं, फिर ममलक पीरियड आता है, गुलामों और सुल्तानों का दौर, फिर उस्मानी तुर्क आते हैं। तो ये उस ज़माने की हिस्ट्री इस म्यूज़ियम के अंदर रखी गई है कि उस ज़माने में किस किस्म के लिबास होते थे, तलवारों वगैरह से जंगें होती थी, फिर उसके बाद पिस्टल आए, और पुराने ज़माने में लोग कैसा कपड़ा बनाते थे और किस तरह करके औरतें घर के काम काज करती थी, बर्तन किस किस्म के इस्तेमाल करते थे, और इंसान का पहनना उठना बैठना किस किस्म का था। तो ये सारे का सारा जो म्यूज़ियम है अरब ट्रेडिशनल को प्रेजेंट करता है, अरब की सकाफ़त को ये नुमाया करके दिखाता है कि कैसे अरब पुराने दौर से गुज़रते गुज़रते फिर मॉडर्नाइजेशन की तरफ आए। तो ये जॉर्डन म्यूज़ियम ऑफ पॉपुलर ट्रेडिशनल इसके नाम से मशहूर है। फिर दोस्तों मैं बात कर रहा था रोमन थिएटर की। रोमन थिएटर जो बनता है वो अमान कैपिटल जॉर्डन के सेंटर वस्ते बलद में डाउनटाउन में ये वाक़या है। इसी के साथ किला अल जबल है। अमान हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो ये 7 पहाड़ों पर शुरू से इसकी आबादी थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता नशेबी इलाका है, ज़्यादातर पहाड़ी सिलसिला यहाँ पर है। तो इस तरह करके फिर ये कैपिटल जो अमान है इसकी आबादी गिरदोनुमा में फैलती गई, लेकिन पुराने वक्तों में सिर्फ और सिर्फ इसकी आबादी 7 पहाड़ों पर थी। तो दोस्तों फेमस लैंडमार्क इन दी जॉर्डन है ये जगह, और 1957 में इसकी रेस्टोरेशन का काम शुरू हुआ, ये जो रोमन थिएटर है। फिर दुनिया इसकी तरफ मुतवज्जो हुई जब यूरोपियन यहाँ पर रिसर्चर आए, उन्होंने इस जगह को जब देखा, हिस्ट्री उन्होंने पढ़ी, तो फिर इसके लिए बहुत बड़े इसकी रेस्टोरेशन के लिए रोमन थिएटर की इस एरिए की फंड जारी किए गए। यहाँ का जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है, आर्कियोलॉजिस्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि उस ज़माने में बग़ैर किसी हुनर के या टेक्नोलॉजी के इतनी बड़ी बिल्डिंगें और ऐसे ऐसे काम हुए कि दुनिया आज भी उसके ऊपर दंग है, हैरान है कि किस तरह के वो लोग काबिल थे और किस तरह बग़ैर मशीन के, बग़ैर टेक्नोलॉजी के उन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनाई। तो दोस्तों ये जो कल्चर है ये टोटल इस रोमन थिएटर के साथ जो ये ट्रेडिशनल जॉर्डन पॉपुलर म्यूज़ियम है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अरब के कल्चर को दिखाया गया है। तकरीबन ये कल्चर 7th सेंचुरी से लेकर 1920 तक को प्रेजेंट करता है कि कैसे औरतें भेड़ बकरियों से दूध खुद निकालती थी, कपड़ा घर में बनाया जाता था, हकीम की दुकानें, बार्बर शॉप्स किस किस्म की होती थी, बर्तन किस किस्म के, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं मिट्टी, और फिर उसके बाद तांबा, कांसी और फिर चांदी के बर्तन, इस तरह करके ये सारा जो है अरब के अंदर जो डेवलपमेंट हुई और जिस फेज़ से अरब गुज़रा, और जूं ज़माने के साथ वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ आया, तलवारों से पिस्टल से राइफ़ल, और फिर उसके बाद आजकल जो आपके सामने है कि वारफेयर में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। हवाई जहाज़ का दौर है, टैंकों का दौर है, एटम बम का दौर है। तो ये इस तरह करके 7th सेंचुरी से लेकर तकरीबन 1920 तक की हिस्ट्री यहाँ पर रखी गई है। और म्यूज़िकल जो इंस्ट्रूमेंट होते थे वो किस किस्म के गिटार वगैरह, और फिर अब इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िकल सिस्टम आ गया है, लेकिन ये वही पुरानी सकाफ़त को यहाँ पर पेश करने की कोशिश की गई है। और तकरीबन जॉर्डन के हर एरिए से जो भी इन्हें पुराने दौर का मिला वो इस म्यूज़ियम में आकर महफूज कर दिया गया। यहाँ लुल्लू मरजान के पत्थर जो इन्हें मिले, जो समंदर से निकले और किसी और साइड से मिले, वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। तो इस तरह करके जो इंटरनेशनल लेवल से दुनिया आती है, स्पेशली क्रिश्चियनिटी साइड बनती है, ये क्रिश्चियन हिस्ट्री है यहाँ पर बहुत बड़ी, तो वो लोग इसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और दुनिया भर से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, इन जगहों को देखते हैं, इनके ऊपर रिपोर्टें लिखते हैं और फिर अपनी हुकूमतों को जाकर वो ये रिपोर्टें पेश करते हैं और इससे फिर वो आगे नए दुनिया के लाहे अमल
اور قانون ضابطے اور دنیا کو کنٹرول کرنے کے سسٹم وغیرہ ان کے اوپر کام کرتے ہیں. ٹیک کیئر، بی ہیپی، گاڈ بلیس یو اینڈ یور فیملی. آمین ثم آمین.